चाहते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर इस कॉलर टून से हम सभी वाकिफ हैं, आप एक बार जरूर सुने। नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। जी, ये कॉलर टून से हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि चाहे पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है जब भी हम किसी अपने को फ़ोन मिलाते हैं तो ये कॉलर टून सुनाई देती है, जो हमें जागरूक करती है कि आपके साथ साइबर क्राइम ना हो, साइबर ठगी ना हो, आप साइबर ठगी का शिकार ना हो। फिर भी कई बार क्या होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं या हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इसी का एक उदाहरण है हमारे साथ, जिनके साथ साइबर ठगी हुई है। कोई 1-2 लाख की ठगी नहीं हुई है, पूरे 4 लाख रुपए की ठगी इनके साथ हुई है। कैसे हुई है, कौन सी तारीख को हुई है, चलिए एक बार हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुमित। जी सुमित, किस तरीके से जो है आप साइबर ठगी का शिकार हुए? मैम मेरे पास कॉल आया था 25 तारीख को, भाई आपका ICICI बैंक में अकाउंट है, उसके अंदर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं कुछ, तो आपने वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किए, तो आपके लगभग एक्सपायर हो गए हैं वो। तो मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया, तो बोले सर आप मतलब इनको मतलब वो क्या नाम है, हम आपको गाइड कर देते हैं, आप इनको मतलब वो रिडीम कर लो। आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी कभी आपके पास ऐसा फ़ोन कॉल आया है कि आपके जो है वाउचर्स मिले हुए हैं, आपको उसको यूज़ करो, ऐसा कुछ? वाउचर नहीं, ऐसे तो कोई कॉल नहीं आई उनकी। तो ये पहली बार था? हाँ हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला, ऐप ICICIC.com। तो मेरे को साइट भी मतलब कोई ज़्यादा फेक लगी नहीं, तो मैंने वो डाउनलोड की। तो उन्होंने बोला सर आप इसके अंदर है मतलब आपका जो कार्ड है जिसके मतलब रिवार्ड पॉइंट मिलने वाले हैं, ICICI का था, मेक माई ट्रिप के नाम से। तो इस मेरे को भी ये था, मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैंने, इसके मतलब रिवार्ड पॉइंट होते हैं वो यूज़ नहीं किए, शायद एक्सपायर हो गए मे भी। तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की। मेरे को ये था, मैं उनको OTP शेयर नहीं कर रहा, ना ही उनके कोई लिंक से मैं मतलब मैं उनको वो डाउनलोड कर रहा। तो मेरे को ये था मतलब नहीं हो सकता फ्रॉड। लेकिन वो करने के बाद भी मतलब मैंने उस दिन फ़ोन चेक करके देखा, तो उस दिन तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं थी। और मेरी थी शादी, 19 तारीख की शादी थी, तो 26 तारीख को ही मैंने काम पे जाना शुरू किया था। उसके बाद मतलब नंबर था घर वाला, तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाया उसको, मतलब फ़ोन को भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है नहीं हो रही है। 30 तारीख को मैं मेरे ससुराल गया था, तो उस दिन मेरे को कुछ टाइम लगा था। तो 30 तारीख को मैंने जैसे ही फ़ोन मतलब देखा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही थी। कौन सा फ़ोन है वो जो आप मतलब यूज़ किया था आप लोगों ने? ये और कौन रखता है इसको? ये घर पे रहता है, मम्मी के पास। आपकी मम्मी रखते हैं? आपके पास ये? हाँ जी मेरे पास था ये फ़ोन। अच्छा, तो आप उस वक्त कहाँ थी जब आपके फ़ोन पे ये मैसेजेस आ रहे थे कि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? देखो मैं तो जी मेरा घर में बिजी लगा लो या फिर आंगनवाड़ी में कुछ मतलब शादी की वजह से इतनी बिजी थी कि मैं फ़ोन कहाँ रख दिया, दिन में मेरे को पता नहीं लग गया कहाँ रख रखा, मतलब फ़ोन की संभाल नहीं मैं कर पाई उस टाइम पे। मतलब इतना फ़ोन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि घर पे काम में ज़्यादा बिजी थी मैं। शादी से 15 दिन पहले लगा लो, 15 दिन बाद तक मतलब फ़ोन मेरा कहाँ पड़ा मेरे को खुद को नहीं पता था। उस टाइम पे ये ऐसा हादसा हो गया। फिर कितने पैसे थे टोटल आपके अकाउंट में? इसके अंदर जी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 4,40,000 की। हाँ जी। तो मतलब आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जोड़े थे वो? बिल्कुल जी, बहुत मेहनत से जोड़े थे और पता ही नहीं लग गया ये इस तरह का मतलब कैसे क्राइम हो गया। और शादी थी आपके बेटे? हाँ जी बिल्कुल, 19 तारीख की शादी थी जी। और देखो 25 को ही फ़ोन आया था। 25 को तो सुमित घर पे था, इसने श्याम ने भी वो एप्लीकेशन मतलब चेक करके देखी। उस टाइम पे तो कोई गतिविधि हो नहीं रही थी। फिर इसके भी दिमाग से निकल गया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये भी ब्लू डार्ट पे गया था, उस पर सॉरी फ्लिपकार्ट पे, हाँ जी गए थे। तो शाम को आके इसने भी मेरा फ़ोन चेक करना मतलब याद नहीं रहा, अच्छा कुछ भी लगा लो, और हमारे दिमाग पे में भी नहीं था कुछ मेरा, मैं भी चेक करना बिल्कुल ही भूल गई। शादी की तैयारियाँ में लगा लो चाहे हो गई हटी थी, मतलब काम घर पे भी खराब पड़ा था, उसी में उलझे पड़े थे। फ़ोन तो चेक ही नहीं किया फ़ोन चेक। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने OTP तो शेयर नहीं किया, ना ही किसी लिंक पे क्लिक किया है, ना ही इन्होंने कोई अपना आधार कार्ड की डिटेल्स दी हैं, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इन्होंने वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपलोड करी, जिसके चलते उसके बाद इनके साथ जो है ये साइबर ठगी हुई है। और ये जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो एक ही बारी में हो गया सारा? नहीं मैम, 26 तारीख को जो मेन ट्रांजेक्शन हुई है, एक 80,000 की हुई है, एक 1,15,972 की हुई है, एक हुई है 1,99,999 की, ये हुई है 26 तारीख को। और एक ट्रांजेक्शन हुई है 30 तारीख को, जिसमें से मतलब 3,000 4,000 रुपये का पता नहीं कैसे रिफंड आया कैसे वो, तो उसको काट के लगा लो 3,98,000 या 4 लाख का मतलब मोटा मोटा फ्रॉड हुआ है। सुमित, आपको नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी मदर भी वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और बार बार जो है कॉलर टून के माध्यम से हमें जागरूक भी किया जाता है कि आप साइबर ठगी का शिकार ना हो, ना ही OTP शेयर करें और ना ही किसी लिंक पर और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर भी आपने ये चीज़ें
मैम मेरे को ये बस लिंक वाली भी ये बात माइंड में थी और क्या नाम है OTP वाली भी थी, लेकिन मेरे माइंड के अंदर वो बात नहीं आई, मतलब कोई मतलब एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। मेरे को ये था उनके लिंक से नहीं कर रहा मैं, ना ही उनका मैं OTP शेयर कर रहा, वो था मेरे माइंड के अंदर। तो यहाँ पर एक और चीज़ सामने निकल कर आई है कि भले ही आप OTP ना दें, भले ही आप लिंक पर क्लिक ना करें, भले ही आप आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर ना करें, लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में तो उसके माध्यम से भी जो है आपके पैसे खाते से उड़ सकते हैं। जैसे ही इनके खाते से 4 लाख रुपए गए, फिर उसके बाद आप बैंक में गए होंगे। उस दिन ऐसे था जी, मतलब बैंक ये लगा लो शाम को मेरे को पता लगा था 6 बजे के आसपास, तो बैंक तो मतलब बंद हो गए होंगे, तो कस्टमर केयर नंबर होता है, तो उनसे मैंने मतलब कंप्लेन वगैरह रेज करवा दी थी। उसके बाद तो मतलब किसी दोस्त से पूछा तो साइबर क्राइम का कोई नंबर होता है, तो मैंने उस पर भी कंप्लेन दर्ज करवा दी थी। तो यही होता है जो मतलब प्रोसीजर होता है, वो तो मैंने करवा दिया था। 24 घंटे में फाइल करनी होती है, उसका आधा कुछ अमाउंट वापस आ जाता है, ये होता है। पर आप काफ़ी लेट हो गए। अब देखिए मौका ऐसा था कि इनकी शादी थी और फ़ोन जो है इस्तेमाल नहीं कर पाए, इनकी मदर भी और ये भी, और इनके पास फ्लिपकार्ट की एजेंसी है आई थिंक, तो ये उसमें बिजी थे, अपने काम पर लौट कर गए थे काफ़ी दिनों बाद, तो इन्होंने भी अपना फ़ोन नहीं संभाला था। लेकिन ऐसे में इनके साथ जहाँ एक तरफ शादी का माहौल था, उसके उल्टी तरफ जो है इनके घर में अभी दुख का माहौल है, क्योंकि 4 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। काफ़ी मेहनत कर करके जो है इन्होंने वो जोड़े थे और अपने बैंक में डाले थे। राइट सर? जी मैम, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी जी, वो धीरे धीरे करके बैंक बढ़ा के दे देता है, जैसे जैसे मतलब आप यूज़ करते हैं टाइमली पेमेंट, हाँ टाइमली पेमेंट करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब बैंक दे देता है लिमिट। हाँ जी, हाँ जी। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या बोलूँ जी, कुछ नहीं, मतलब यही है, देखो अगर मतलब जो एप्लीकेशन कर रखे उस पर अगर कार्रवाई हो कुछ अच्छे तरीके से। और जनता को भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता को तो यही है जी, मतलब जो मैंने गलती की है मतलब आगे कोई ना करे। बिल्कुल जी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने फ़ोन में ICICI वेबसाइट पे गए थे सर आप? बिल्कुल हाँ मैम, गूगल के ऊपर मतलब डाला था मैंने ऐप ICICI.com, क्योंकि .com आ गया तो वेबसाइट ही होगी। तो उसपे मतलब लिखा भी सारा का सारा मतलब जेन्युइन ही लग रही थी मेरे को, फॉर्मेट सारा एक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट जैसा ही। हाँ मेरे को ये था, मतलब उन्होंने मतलब बैंक की साइट ही बोल लिया मेरे को, रिवार्ड पॉइंट की साइट हो गई है ये, क्योंकि उन्होंने लिंक तो मेरे पास शेयर नहीं किया था। मेरे को ये था मतलब उन्होंने मेरे को कोई साइट बताई है रिवार्ड पॉइंट के लिए, मैं ना ही वो कोई OTP मांग रहे हैं मेरे को, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर ठगी वाली चीज़ें लगी नहीं। तो उस दिन तो शायद कुछ हुआ भी नहीं, 25 तारीख को तो कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई थी। अगले दिन मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को छुट्टी लेते हुए, मैंने फ़ोन पे ध्यान नहीं दिया। मम्मी का भी मतलब ये लगा लो, मम्मी भी आंगनबाड़ी वर्कर है, इनको भी काम पे जाना होता, तो इन्होंने भी मतलब OTP वगैरह जो है इन पर मतलब ध्यान नहीं दे पाई ये भी। जी, तो आप लोग जो है सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बार बार जो है हमें कॉलर ट्यून के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बार बार आगाह किया जाता है। आप सुबह जाती हैं जी, और शाम को किस वक्त आती हैं? मान लो जी कभी 2, 2:30 या 3, पौने 3 इतना टाइम हो जाता है जी। और कमाने वाला कौन कौन आपके घर में? मैं हम दोनों ही हैं, लगा लो। आप दोनों कमाते हैं। और मतलब धोखा लगा होगा जब देखा? ज़्यादा धोखा लग गया जी, बहुत ज़्यादा धोखा लग गया, क्योंकि हम तो कभी किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं मैं किसी का भी पैसा रख ले, पता नहीं फिर बस ठीक। और आपकी तो गली भी ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी के माध्यम सिक्योरिटी लगा रखी, पर फोन की तो सिक्योरिटी नहीं रही। गली तो आपने घर देखा, बिल्कुल हमारा ऐसे लग रहा कोई भी आएगा भाई आपका तो घर बिल्कुल सिक्योरिटी है, कोई भी नहीं आ जा सकता। लेकिन फ़ोन का क्या करें, उस पे से तो निकाल लिए पैसे जो हम सेफ नहीं कर पाए। तो काफ़ी दुख की घड़ी है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 लाख अमाउंट जैसे मैंने पहले कहा बिल्कुल भी थोड़े नहीं होते, और काफ़ी टाइम लगेगा वापस से उसको जोड़ने में। बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें जोड़ने में। तो मैं तो बस यही कह सकूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने भी निकाले हैं वो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। जी, तो आप लोग जो हैं सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको हमेशा ये जो सरकार की गाइडलाइंस होती हैं इनके बारे में भी हमेशा उन्हें बताते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।